हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत दिन हो गए हैं मेरे कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो उसके कुछ रीज़न हैं, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो DSSB और KVS जो हैं, TGT स्पेशल बता रही हूँ मैं, कि प्रिपरेशन साथ में ही कर रहे हैं, तो करना भी चाहते हैं। तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कुछ इशू की वजह से मेरा पर्सनल तो मैं बना नहीं पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि डेली ब्लॉग ना डाल के जो इम्पोर्टेंट है, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना देती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। जो मेरे आइडियाज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। तो KBS में जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि पहले भी मैंने बोला था, KVS हो या DSSB हो, जो जनरल पार्ट है वो उसमें भी हिंदी, इंग्लिश, GS, रीजनिंग आती है। ठीक है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे KBS में आप देखो, हिंदी 10 नंबर का आता है, इंग्लिश 10 नंबर का, GS 10 नंबर का, और हमारे जो DSSB में उसमें हिंदी 20, इंग्लिश 20, मतलब एवरी सब्जेक्ट है उनके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और इसमें मैथ होता है, लेकिन हमारे KVS इसमें मैथ नहीं होता। जिनका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो जुड़ जाता है हमारा KBS में, वो जुड़ जाता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है। वो 5 मार्क्स का होता है, तो इसमें कोई बिग इशू नहीं होता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और हाँ, ये मैं बता देना चाहती हूँ, KVS और DSSB का जो ये जनरल पोर्शन है, जो लैंग्वेज वाला, GS और रीजनिंग, यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऐसे होते हैं, मतलब अगर दोनों में कंपैरिजन करना जाओ तो KVS का ईजी आता है। बट जो DSSB का जनरल पार्ट जो है, ये बहुत हार्ड आता है, SSC लेवल से थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ उसके बराबर ही आप बोल सकते हो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उनका अगर आप रिव्यू देखोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ लेवल बहुत अच्छा आया है, डीप लेवल का आया हुआ है। लेकिन KVS का ऐसा नहीं है, KVS का बहुत ईजी आता है। और ये भी डिफरेंस, ये भी सबसे बड़ा ये है कि KVS में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप पूरे के फुल क्वेश्चन कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन DSSB में नेगेटिव मार्किंग होती है। आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। 1/4 पोर्शन जो हमारा वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन मिलके जो रॉन्ग जो है, वो एक राइट को रॉन्ग कर देंगे। ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें हमें DSSB में सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कि हमें कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने भी पड़ते हैं, कि नहीं नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा मार्क्स जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन KVS में ऐसा नहीं होते। KVS हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। और हाँ, KVS में जो टाइमिंग है वो ज़्यादा होती है रेदर देन आपके जो DSSB में टाइमिंग जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होते हैं। अब जो है जो प्रिपरेशन जो है साथ में करना चाहते हैं, उनके लिए जो मैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो सबको ही पता है लगभग। जो मेन बात ये है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतने दिन से कर रहे हैं, और जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो है जनरल पार्ट जो है, मैं ये बोलती हूँ कि जो हम करके चल रहे हैं वही हमें करना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले ही बोला है, जैसे कि KVS में इसका लेवल जो है बहुत ईजी आता है। तो अगर हम DSSB का जो जनरल पार्ट हम कर रहे हैं वही हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे KVS में यहाँ पे जो ये सेक्शन है, इसमें हमें कोई ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर का जो है, आप लास्ट का 1 मंथ किसी भी एक ई बुक है या कोई भी पतली सी जो भी लूसेंट की बुक है आपके पास, तो उसमें भी कंप्यूटर सेक्शन होता है। कहीं से भी जो नॉर्मल है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप यूट्यूब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे भी आप करके रिकवर कर सकते हो। इसमें कोई स्पेशल मतलब हमें जो ध्यान देना है वो नहीं है। अगर हम इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इस वाले सेक्शन में बिल्कुल भी जो है मेहनत नहीं करना है अलग से। ठीक है।
जो हमें एक्स्ट्रा करना है। और सेकंड जो है, जो हमारा सब्जेक्ट जो है, जो भी जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है, आपका अलग सब्जेक्ट हो सकता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो है, अगर आप टीजीटी कर रहे हो DSSB के, तो यहाँ पे सिलेबस चेंज है, तो यहाँ पे आपको यूजी पीजी लेवल भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 11-12 का पोर्शन है नहीं, लेकिन इंक्लूड आप बोल सकते हो, लेकिन यूजी पीजी ही हमें बेसिकली पढ़ना पड़ता है। लेकिन DSSB जो KVS है उसमें ऐसा नहीं है, वहाँ पे 12th लेवल तक ही उसमें जो हार्ड आती है प्रॉब्लम, जो मतलब जो सिलेबस है हमारा 11-12 का ही पोर्शन है, यूजी पीजी लेवल नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन हाँ यूजी पीजी नहीं होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमें जो करना है, अगर हम दोनों की प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा वो ये है एजुकेशनल, जो पेडालॉजी सेक्शन होती है। पेडालॉजी पहले नॉर्मल आती थी KVS में, लेकिन अभी जो है बिल्कुल ही डिफरेंट सिलेबस कर दिया था लास्ट ईयर, और जहाँ तक अभी भी यही रहने वाला है। और जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चल जाएगा, लेकिन जो मेन जो लास्ट ईयर जो चेंजेस हुए थे वो यही हुआ था एजुकेशन में। और इसमें जो क्वेश्चन है, इसका सिलेबस जो भी है सब कुछ डिफरेंट आया था। तो इसके ये जो पार्ट है हमारा एजुकेशन लीडरशिप नाम से, इसमें 5 यूनिट थी, तो ये 5 यूनिट में भी अलग अलग नंबरिंग है इसमें। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टोटल मिला के 60 है। तो यहाँ से आप टोटल करोगे तो ये 40 और ये 60, तो 100 और ये 80 180। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है ये अलग से हमें जो पढ़ना है। KVS और DT+ भी अगर साथ में प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो ये ही पढ़ना है। तो इसके लिए आपको क्या है, जैसे मैंने एक बताया था, यूट्यूब चैनल जो है वो सर करवा रहे हैं, द टीचर नाम से अजय सर है, वो करवा रहे हैं। अदरवाइज़ मैं ये सजेस्ट करूँगी, आपके पास अगर BEd की बुक है तो वेल एंड गुड, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, गूगल में आप सर्च करोगे जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, तो जो इग्नू आपके ऐप है उसमें से आपको ये सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में है वो सारे रिलेटेड आ जाएंगे, आपके मटेरियल आ जाएंगे। तो आप उनसे खुद से एक बार स्टडी कर सकते हो, जब तक वो आपको कोई ऐसा कोई चैनल नहीं पता चल रहा है, ऐसा कुछ रिसोर्सेज नहीं पता चल रहा है जिससे आप करना चाहो, पहले खुद से थोड़ा अंडरस्टूड हो जाओ, या किसी के बैच लेना हो आप ले सकते हो। बस मुझे ये बताना था आपको कि अगर आप दोनों को एक साथ लेना चाहते हो तो किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट हमें अलग से कुछ नहीं करना, ओनली जो है इस पोर्शन के लिए हमें अलग से टाइम निकालना है, और बाकी सब कुछ सेम ही है। अगर आप जैसे सब्जेक्ट मेरा मैथ है, तो अगर आप अपना सब्जेक्ट में यहाँ पे कमांड बना लोगे, DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन दोनों का सिलेबस मैच करो। 11-12 का जो भी मटेरियल है, जो भी टॉपिक है, उसको पढ़ लो पहले 11-12 का, जिससे क्या होगा, आपका KVS का प्रिपरेशन हो जाएगा। और उसके जो हायर जो होते हैं DSSB में जो UG PG होता है, क्योंकि जैसे कैलकुलस होता है, कैलकुलस आपका 11-12 में भी है, आपका UG PG में है। तो आपका जब कैलकुलस 11-12 का हो जाएगा तो इसका हो गया प्रिपरेशन, इसी में जो है इसका जो अपर लेवल का होता है UG PG लेवल, फिर आप उसका प्रिपरेशन करो। तो इस तरीके से आपको कंबाइन करना है, क्योंकि हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी अभी कुछ रीज़न है, उसकी वजह से मैं अपनी स्टडी अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कोई डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप लोग जो भी है स्टडी अपनी जो स्टार्ट कर चुके हैं और जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप टॉपिक मैच कीजिए, सिलेबस मैच कीजिए, जो टॉपिक आपका सेम मैच करता है उसको आप पहले यहाँ 11-12 का यहाँ से कर लो, तो आपका KVS पहले हो जाएगा। उसके बाद जो उसका अपर लेवल होता है जो UG PG को मैच करता है, उसके हायर लेवल को आप अपना स्टडी जो अपना के बाद जो है पेपर 2 के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कई सारे यूट्यूब चैनल मुझे पता चले हैं जो
पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि पेपर 2 के लिए हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। यही था, फिर मुझे यही बताना था आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मैनेज करके चले तो हम दोनों ही प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और जब हमें पता चल जाएगा कि जिस भी एग्ज़ाम की हमें डेट मिल जाती है, फिर हम उसी एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। लेकिन नो डाउट अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपके साइड बाय साइड आपकी KVS की भी प्रिपरेशन हो रही है, तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका जो पेडालॉजी सेक्शन वीक है, तो मैं ये भी बोलूँगी कि आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और आप खुद से अपना स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और एक एक टॉपिक को जो है गूगल से सर्च करके अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ सर जो है वो यूट्यूब चैनल मैंने बताया हुआ है द टीचर नाम से, वो सर करवा ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मुझे आप लोगों को बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।